4 दहाइयों बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम पेरिस से वतन रवाना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रुखसत किया, फूल पेश किए और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। अरशद नदीम रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पर अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। वफाकी काबीना के अरकान भी हमरा होंगे। पाकिस्तान में अरशद नदीम के शानदार इस्तकबाल की तैयारियां जारी। कल डबल डेकर बस पर लाहौर में विक्ट्री परेड होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज देने की हिदायत। काबीना डिवीजन को खत इरसाल कर दिया। कहा, अरशद नदीम ने बेहतर कारकर्दगी से कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अरशद नदीम की आलमी सतह पर शानदार कामयाबी कौम के लिए फख्र का बाइस बनी। मेरे पापा जीत गए, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो आएंगे ना, मैं उसके ऊपर ना फूल डालूंगी। पापा कहूँगी, पापा मुझे एक गाड़ी और चॉकलेट ज़्यादा सारी, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ और इतनी मोटर बाइक, इतनी ज़्यादा चॉकलेट। मियां चनू में अरशद नदीम के बच्चे वालिद की वापसी के मुंतजर बेटे ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। बेटी ने कहा, पापा आएंगे तो फूल निशावर करेंगे। अरशद नदीम की वालदा बेटे का माथा चूमने के लिए बेताब, कहती हैं उड़ कर जाना पड़ा तब भी बेटे को लेने जाऊंगी, पसंद के खाने बनाऊंगी। जैवलिन थ्रो में तारीख रकम करने वाले अरशद नदीम को सोने के तमगे से नवाजा गया। ओलंपिक्स गेम्स में 40 साल बाद सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद हुआ। पेरिस का स्टेडियम कौमी तराने और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। अरशद नदीम को गोल्ड जबकि नीरज चोपड़ा को सिल्वर और एंडरसन पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तकरीब दुनिया भर में दिखाई गई। अरशद नदीम के पेरिस में पाकिस्तानी सिफारत खाने पहुंचने पर ढोल बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद सिफारत खाने पहुंची, कौमी हीरो की तस्वीरें बनाई और सेल्फियां ली। अरशद नदीम का कहना था, क्रिकेट के अलावा भी दीगर गेम्स हैं जिनको प्रमोट करके दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। पंजाब असेंबली में अरशद नदीम को खराजे तहसीन पेश करने की करारदाद जमा। इसराइल की फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों पर वहशियाना बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहरी फोर्सेज ने हमला नमाज फजर की अदायगी के वक्त किया। इसराइली फोर्सेज ने स्कूल पर 2000 पाउंड वजनी 3 बम गिराए। हमले के बाद स्कूल के मुख्तलिफ हिस्सों में आग लग गई। इसराइल की गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बावजूद अमरीकी इमदाद जारी। अमरीका हथियार खरीदने के लिए इसराइल को मजीद $3.5 अरब देगा। पासदाराने इनकलाब ने बहरी बेड़े पर क्रूज मिसाइल नस्ब कर दिए। ईरानी बहरिया 2500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन से लेस मिसाइल सिस्टम बहरिया को सौंपने के लिए खुसूसी तकरीब हुई। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन का कहना था, दिफा का हक हासिल है, इसका गजा जंगबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। जंगबंदी मुआहदा हमास को मंजूर हुआ तो ईरान को भी कबूल होगा। पासदाराने इनकलाब के डिप्टी कमांडर का कहना है, रहबर आला के इसराइल को सजा देने के हुक्म पर अमल होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और नवाही इलाकों में मूसलाधार बारिश। जुड़वा शहरों में 125 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला 12 अगस्त तक जारी रहेगा। PDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों के दौरान 3 बच्चों समेत 11 अफराद जाम बहक हुए। मुजाहिरीन तलबा के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का मुस्ताफी होने का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बांग्लादेशी चीफ जस्टिस का कहना है वो आज शाम तक इस्तीफा सदर को भेज देंगे। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अहमद मारूफ की बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर यूनुस से मुलाकात तकरीब हलफबरदारी के मौके पर हुई। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान के लिए मस्बत जज्बात का इजहार किया।
पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। ऑडिटर जनरल ने माली साल 2022-23 की 93% ज़मीनी ग्रांट्स को खिलाफ ज़ाब्ता करार दे दिया। इत्तेहादी दौरे हुकूमत ने 93% ग्रांट्स पार्लियामेंट से मंजूर नहीं कराई गई। ऑडिटर जनरल की ऑडिट रिपोर्ट में तफसीलात सामने आ गई, जिसके मुताबिक हुकूमत ने 8 अरब 4 करोड़ 94 लाख रुपए की ज़मीनी ग्रांट्स की पार्लियामेंट से मंजूरी नहीं ली। दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान में दिलचस्पी ले रहे हैं। वज़ीर तजारत जाम कमाल कहते हैं 300 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां एक्सपो में शरीक हैं। मुख्तलिफ सूबों से ताजरों ने एक्सपो में अपनी प्रोडक्ट की नुमाइश की। बैरूनी सरमायाकारी से मईशत मजबूत होगी। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा कारोबारी वक्त पहले नहीं आया। थाना शादमान जलाओ घेराव समेत 5 मुकदमात का जेल में ट्रायल। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा, एजाज चौधरी और दीगर ने यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, रिकॉर्ड पेश न करने पर तफ्तीशी अफसरान को मुतादिद शो कॉज नोटिस दिए। हैरान हूँ रिकॉर्ड क्यों नहीं आया, मैं तो 1-2 पेशियों पर फैसला कर देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सबूत गवाहों को छोड़ें, अब बात कुरान मजीद पर हलफ पर होगी। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। ATC लाहौर ने सनम जावेद की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। काबिल जमानत वारंट जारी। माफ़ी तो हम लोग मांगते हैं सिर्फ परवरदिगार से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे बार कहा है CCTV कैमरा फुटेज 9 मई की आप सामने ले आए, 18 मार्च की सामने ले आए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माफी सिर्फ परवरदिगार से मांगते हैं। बानी PTI ने कई बार कहा 9 मई की CCTV फुटेज सामने लाएं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं CCTV फुटेज सामने आएगी तो बहुत से चेहरे बेनकाब हो जाएंगे। बानी PTI ने कहा है वो CCTV फुटेज सामने लाने के लिए केस भी करेंगे। जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मामला सियासी डील का नहीं है, मामला जराइम का। एहतजाज आपने करना है वो पार्लिमानी अंदाज में हो। जिनकी हिदायत पर आप वो कर रहे थे, अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने पर तैयार हूं, तो फिर उस मामले में वो जो मांगी गई माफी होगी और ये किया गया एहतजाज होगा, ये कोई तालमेल खाएगा आपस में? स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं मामला सियासी डील नहीं, जराइम का है। क्या 2018 में जब हुकूमत बनी तो डील थी या नहीं? कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बिजली की कीमत कम होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सब्सिडी की सूरत में वसाइल का रुख आम आदमी की तरफ मोड़ दिया। सियासत हम बहुत कर चुके, अब वक्त है अवाम को कुछ देने का। सियासत हमने नहीं करनी जिन माशी हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम काम कर रहे हैं। इस बार 14 अगस्त बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। सियासत के बजाय अवाम की खिदमत पर यकीन रखता हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं हमने गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोले। हैदराबाद में IT यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। फारूक सत्तार ने कहा हमारे लिए एजाज की बात है, कामरान टिसोरी अवामी गवर्नर हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तालीम कार्ड के इजरा का फैसला। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की महकमा तालीम और खजाना को इक़दामात की हिदायत। कहते हैं पसमानदा इलाके अपर चतराल से तालीम कार्ड का इजरा कर रहे हैं। दीगर जिलों तक मरहलावार वुसअत दी जाएगी। ये हमारी हुकूमत का फ्लैगशिप मंसूबा होगा। ब्राजील के शहर साओ पाउलो में मुसाफिर बरदार तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे पर सवार तमाम 62 मुसाफिर हलाक। ब्राजीली सिविल डिफेंस का कहना है तैयारा रिहायशी इलाके में गिरा और कई मकानात से टकराया। बरतानिया में एक हफ्ते से जारी फसादात के खिलाफ क्रैकडाउन। 700 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का मुमकिना फसादात के पेश नजर हुकाम को हाई अलर्ट रहने का हुक्म।
कहा तशद्दुद पर उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। गुज़श्ता रोज बेलफास्ट में भी मुजाहरे किए गए। इमाम मस्जिद नबी डॉक्टर सलाह बिन मोहम्मद अलबदीर की सिंध हाउस इस्लामाबाद आमद। गवर्नर सिंध से मुलाकात। कामरान टिसोरी की दरख्वास्त पर इमाम मस्जिद नबी ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआ कराई। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद के थानों को स्मार्ट पुलिस स्टेशन की तर्ज पर अपग्रेड करने का हुक्म। कहते हैं थानों के दौरे की ये हालत जार नाकाबिल बयान है। रवायती थाने खौफ की अलामत बन चुके हैं। मरहलावार प्रोग्राम के तहत थानों को अपग्रेड किया जाएगा। रुझान में थाना सोमियानी की हुदूद में फायरिंग से जख्मी दूसरा पुलिस एहलकार दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है 3 रोज कबल डाकू ने हमला किया था। एक एहलकार मौके पर शहीद, 2 जख्मी हुए थे। मेरे पड़ोसी ने मुझे कॉल करके बोली आपके घर से फायरिंग की आवाज़ आई। मैं जब बाहर निकला तो इतनी देर में मुझे ऊपर जो आसिफ हमारा टेनेंट है उसकी कॉल आई। कहता है हमें किसी ने फायरिंग की है हमारे ऊपर, कोई आप हमें बचाओ। मैंने अपने चौकीदार को बोला, अपने और पड़ोसियों को कॉल की कि यार कोई फायरिंग हुई हमारे घर में। हमारे साथ था, हमारे पास तो ऐसा टेनेंट रह रहे थे, क्या उनकी आपस की दुश्मनी थी क्या, इस बारे में हमें कोई इल्म नहीं। कराची गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद के कत्ल की तहकीकात। मुबैना कातिल की मकतूल नासिर के साथ घर जाते हुए फुटेज सामने आ गई। मालिक मकान सारिम कुरैशी का कहना है उनका मकान गेस्ट हाउस नहीं है। 1 साल कबल आसिफ को किराए पर दिया था। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त अब्दुल सलाम और नासिर के नाम से हुई। जख्मियों में आसिफ और आसिम शामिल हैं। DI खान के इलाके गिलानी टाउन में घर में धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है AC का कंप्रेसर फटने से खातून समेत 4 अफराद जख्मी हुए। मुल्क भर में 14 अगस्त शायान शान तरीके से मनाने के लिए तैयारियां जारी। शहर शहर सब्ज परचमों की बहार, हर तरफ मिली जोश जज्बा उरूज पर। और पाकिस्तान की मदर टेरेसा जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर उत्फाओ को दुनिया से गुजरे 7 बरस बीत गए। ग्रां कदर खिदमात पर उन्हें कौमी और आलमी एजाज़ात से नवाजा गया।